नमस्कार दोस्तों, ठीक हो सारे। तो आज हम बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है SKPO1 AGKN। तो आज के टेस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पैराजंबल और वो क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो पैराजंबल अभी चलते हैं हम लोग। ये रहा पैराजंबल। ठीक है, तो पैराजंबल करने से पहले हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा, इसका अच्छे तरीके से मीनिंग निकालते हैं क्योंकि तभी हम लोग लिंक कर पाएंगे। क्योंकि पैराजंबल का गेम ही ये होता है कि हम लोग कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को लिंक कर पाते हैं। तो लिंक करना सीखते हैं यहाँ से। देखो ए में कह रहे हैं मास कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच फर्म्स इंटरेक्ट वन टू वन विद मासेस ऑफ कस्टमर टू डिजाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टेलर मेड टू इंडिविजुअल नीड्स। कहने का मतलब है कि जो मास कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर होता है क्या कि जो फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट मतलब लोगों से मिलती हैं, इंटरेक्शन होता है ना एक वर्ड। इंटरेक्शन का मतलब लोगों से मिलना जुलना। तो इंटरेक्ट करती है वो वन टू वन, एक एक करके, किससे? विद मासीज ऑफ कस्टमर। मासीज ऑफ कस्टमर का मतलब ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। मासीज का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रुप है मासीज का मतलब। तो ग्रुप ऑफ कस्टमर से क्या एक एक करके मिलती है वो टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट को क्या करने के लिए? डिज़ाइन करने के लिए कि हम जो हमारे कस्टमर हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को क्या करें? बनाएं। एंड सर्विस टेलर मेड टू इंडिविजुअल नीड, और उनको क्या करें? सर्विस प्रोवाइड करें। टेलर मेड का मतलब जैसी सर्विस वो चाहते हैं। ठीक है ना, टेलर मेड का मतलब यही है कि जैसी सर्विस वो चाहते हैं उनको वही सर्विस दें। इंडिविजुअल नीड्स की हर एक को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, बी में देखते हैं क्या कह रहे हैं। More powerful computers, detailed database, robotic production, and flexible manufacturing and interactive communication media such as cell phones and the internet all have combined to foster mass communication। बिल्कुल देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स मतलब जो सबसे पावरफुल मशीन्स हैं वो कौन सी हैं? डिटेल, अगर डिटेल में लें तो उनको डाटाबेस, रोबोट प्रोडक्शन एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन यही हम लोगों ने जो पढ़ा फर्स्ट वाले में वो है मीडिया है वो। सच एज एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। सच एज का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं किसी चीज़ का एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है ना, जैसे आई लाइक मैनी फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, बनानाज एंड कोई मैनी मोर। तो इस सेंस में सच एज का यूज करते हैं हम लोग एग्जाम्पल देने के लिए। सेल फोन्स एंड द इंटरनेट ऑल हैव कंबाइंड टू फोस्टर। अब ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने की हैं या सारी चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को, ये अगर इनको कंबाइन करें तो क्या करेंगी? टू फोस्टर मास कम्युनिकेशन। तो इससे किस चीज़ का जन्म होगा या क्या चीज़ ये प्रोड्यूस करेगी? वो क्या करेगी? मास कम्युनिकेशन बनाएगी। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों से, मैन्युफैक्चरिंग से, रोबोटिंग क्या था वो? रोबोट प्रोडक्शन था हमारा, डाटाबेस, ऐसी चीज़ों से एक मास कम्युनिकेशन तैयार होगा हमारा। ठीक है, सी में देखते हैं। Today, however, new technology are permitting many companies to return to customized market। देखो कस्टमाइज मार्केट का मतलब क्या है? ऐसी मार्केट जिसके अंदर लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें डिज़ाइन होती है, वो कस्टमाइज मार्केट होती है। ठीक है, तो आज क्या हुआ है कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है ना वो परमिट कर रही हैं। परमिट मतलब वो ज़्यादा यूज़फुल है लोगों के लिए या ज़्यादा कंपनियों के लिए यूज़फुल है। क्यों? टू रिटर्न टू कस्टमाइज मार्केटिंग, क्योंकि अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम लोग जो चाहें या जिस साइज़ में चाहें चीज़ को उस साइज़ में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पे। डी है द टेलर कस्टम मेड द सूट्स। जो टेलर है ना, कस्टम मेड द सूट का मतलब क्या है? वो सूट बनाता है बिल्कुल कस्टम मेड। टेलर मेड का मैंने बताया था मीनिंग, जिस भी जैसे अगले का जैसे क्या है जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही बनाती चीज़ें आजकल। ठीक है, तो टेलर मेड का मतलब ये है कि जैसा वो चाहता है वैसी ही वो चीज़ बनाई जाए। तो टेलर मेड सूट्स, तो टेलर अपना सूट्स बनाता है। द कोबलर जो क्या है वो मोची होता है, वो अपने क्या है डिज़ाइन को यूज़ करता है। फॉर द इंडिविजुअल, हर एक अलग के लिए डिज़ाइन करता है। द कैबिनेट मेकर मेड फर्नीचर टू ऑर्डर। अब देखो मेड फर्नीचर टू ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले वो ऑर्डर लेता है कि आप लोगों को कैसा फर्नीचर चाहिए, कि इस साइड से लेंथ इतनी चाहिए और इस साइड से इतना ऊंचा होना चाहिए या इस पे ये रंग होना चाहिए, कुछ ऐसी जो पहले ऑर्डर लेता है और बाद में इसको क्या करता है? मेड करता है, बनाता है। तो ऐसी चीज़ें ये बता रहा है इसके अंदर। ई में क्या कह रहा है? द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मास मार्केटिंग। जो ये वाइड स्प्रेड का मतलब होता है जो स्प्रेड हो चुका वाइड में, मतलब सभी जगह फैल चुका है। क्या फैल चुका? जो यूज किसका? मास मार्केटिंग का। हैज़ ऑब्सक्योर्ड द फैक्ट। अब इसने एक फैक्ट को ही क्या है? ऑब्सक्योर कर लिया है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है?
लुप्त कर लिया, उस चीज़ को बिल्कुल ढक लिया है। कहने का मतलब ये है, कौन सा फैक्ट है, दैट 4 सेंचुरीज की सालों से क्या हुआ, कस्टमर्स वर सर्व्ड एज इंडिविजुअल। क्या है, जो ये यूज हुआ ना मास मार्केटिंग का, तो इसने कंज्यूमर्स वर सर्व्ड एज इंडिविजुअल, इस फैक्ट को क्या कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, ऑब्सक्योर कर लिया इस फैक्ट को। क्यों, क्योंकि जो हम लोग चीज़ों को अलग अलग पे जा रहे हैं ना, तो अलग अलग की क्या है, नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो कहने का मतलब यही है, तो सालों से जो चीज़ें बढ़ रही हैं, अब और भी चीज़ें बढ़ेंगी, आगे डिमांड भी बढ़ेगी कि हम लोग क्या है, अपने तरीके से डिजाइन इतना मांगेंगे कि आगे एडवांसमेंट ही ज़्यादा होगी। कहने का मतलब यही है। देखते हैं हम लोग, अब देखो इसके अंदर हमारे लास्ट वाले में इंडिविजुअल एक वर्ड आया है कि कंज्यूमर वर सर्व्ड एज इंडिविजुअल। अब देखो इंडिविजुअल की बात की थी ना, यहाँ पे टेलर क्या बना रहा है, सूट बना रहा है, कोबलर क्या बना रहा है, यहाँ पे शूज बना रहा है, और जो कैबिनेट मेकर है वो फर्नीचर बना रहा है। इंडिविजुअल की बात है, बिल्कुल इंडिविजुअल और हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ई के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं टुडे हाउ न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो जो सी बता रहा है ये, इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, देखते हैं फिर हमारा जो ए है मास कम्युनिकेशन। देखो मास कम्युनिकेशन मैंने बताया था कि ये जब चीज़ें कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मास कम्युनिकेशन बनाती हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। मतलब ई के बाद तो हमें मिल गया डी और बी के बाद ए। अब सी को कैसे कनेक्ट करें, देखो बी के अंदर बता रहा है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, मतलब कुछ ना कुछ पहले टेक्नोलॉजी की बात हुई होगी तभी कंप्यूटर्स पे आएंगे हम लोग। तो देख लें टेक्नोलॉजी किसके अंदर बताई गई है, टेक्नोलॉजी हमें बताई गई, बिल्कुल हमें बताई गई है सी के अंदर कि टुडे आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी है ना परमिट कर रही है, इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो कंपनी जो क्या कर रही हैं, कस्टमाइज मार्केटिंग की तरफ लेके जा रही हैं। तो देखो सी से अब टेक्नोलॉजी से हम लोग बढ़ गए क्या है, आज ज़्यादा कंप्यूटर इस टाइप के कंप्यूटर आ चुके हैं, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। पहले क्योंकि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे ना तभी उसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो बिल्कुल देखो सी के बाद भी हम लोगों को मिल गया, सी के बाद बी आएगा और बी के बाद ए आएगा। ठीक है, और ई के बाद क्या आ गया, डी आ गया, और सी बी ए। ये तो बिल्कुल हमारा क्या उल्टा ही बन गया, ऐसा ही था क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो डी को सी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, या ई पहले आएगा या बाद में आएगा। देखो फर्नीचर पहले क्या थी, चीज़ अलग थी ना, क्योंकि टेलर ही क्या बनाता, सूट बनाता था, कोबलर वो शूज बनाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वो मशीन सी वो कंप्यूटर सी क्या करते हैं, अब ये चीज़ें वो खुद बनाते हैं, अब इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर हम लोग डाटा फीड करते हैं कि भी हम लोगों को इतने नंबर की ये चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए। तो चीज़ें क्या है, इंडिविजुअल नहीं हुई, अब टेक्नोलॉजी आ गई। कहने का मतलब क्या है, डी पहले आएगा सी से, तो डी पहले आएगा मतलब पहले ई आएगा, उसके बाद डी, फिर सी, और फिर बी, फिर ए। तो आप लोगों को क्या मिल गई, सीक्वेंस मिल गई। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आगे हम डिस्कस करेंगे हमारा जो क्लोज टेस्ट गिवन है। तो पहले हम जो हमारा क्लोज टेस्ट है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हमें किसके बारे में गिवन है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पैरियर टू इंडिपेंडेंस द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया वॉज इन डैश विद ए लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एंड रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि जो हेल्थ केयर सेक्टर था इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा डैश था, विद ए लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स की जो बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मर रहे थे, एंड रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोल, कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थे वो क्या है, कंट्रोल नहीं हो रहे थे, अनकंट्रोल्ड थे। ठीक है, वो जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड डैश ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इंडिया हैज़ पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट्स टू बेटर द हेल्थ केयर सिस्टम डैश द कंट्री। कि जो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने लेड कर दिया डैश ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर पर, कि जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया होगा कि किस प्रकार से लोगों को हेल्थ केयर जो प्रोवाइड की जाए। पहली जो चीज़ें हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या क्या है। एंड इंडिया हैज़ पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट्स टू बेटर द हेल्थ केयर सिस्टम डैश द कंट्री। और इंडिया ने क्या किया, अपने जो एफ़र्ट है वो लगाने स्टार्ट कर दिए, कि अपने एफ़र्ट को जारी रखा। सस्टेन का मतलब होता है कि बनाए रखना, कंटिन्यू रखना अपने एफ़र्ट्स को, क्या करने के लिए, टू बेटर द हेल्थ केयर सिस्टम डैश द कंट्री, कि जो हेल्थ केयर का जो सिस्टम था उसको और अच्छा बनाने के लिए। हेल्थ केयर सिस्टम मतलब ये हो जाता है कि कैसे लोगों को हेल्थ के बारे में, कैसे उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, कैसे उनको हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो जो सेक्टर है, वो जो सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं।
फिर है द गवर्नमेंट इंसेंटिव वॉज नॉट इनफ टू मीट द डिमांड्स ऑफ ए ग्रोइंग पॉपुलेशन बी इट इन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर, कि जो गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव थे वो इनफ नहीं थे डिमांड को मीट करने के लिए। जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसके वजह से मतलब ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ रही होगी, या फिर जो भी चीज़ें थी किसके अंदर जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो हेल्थ केयर जो सिस्टम था उसके अंदर जो चीज़ें बढ़ रही थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो लोगों की हेल्थ भी मतलब ख़राब हो रही, लोग बीमार भी हो रहे होंगे, है ना, तो उतने केस ज़्यादा आते थे। तो कि बिल्कुल लो लेवल पे थोड़ा बहुत कोई कट लग गया या फिर किसी को कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है, हर टाइप की बीमारी हर टाइप की हेल्थ केयर उनको कैसे प्रोवाइड करनी है, उसमें जो गवर्नमेंट है वो मतलब वो नहीं हो रही थी कि उनको अच्छी से जो क्वालिटी है या फिर जो डिमांड है उनको पूरा कर पाए। तो पता चल गया हमें कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर के बारे में हॉस्पिटल वगैरह उनके बारे में बात कर रहा है। तो हम जो ऑप्शन है उनके साथ देखते हैं। Prior to independence, the healthcare sector in India was in dash with a large number of deaths. तो देखते हैं वोज इंडिया वोज इन सेम्बल्स इन फेलियर इन डिमांड। अब देखो इन डिमांड नहीं होगा कि डिमांड कर रही थी कि और ज़्यादा लोग मरने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। इन प्रोस्पेरिटी दो लोग मर रहे हैं और इंडिया प्रोस्पेरस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रहा है, धन दौलत आ रही है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर है र्यून इन र्यून का मतलब होता है कि बर्बाद हो जाना, बिल्कुल बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना, कि मतलब बर्बादी की तरफ जा रहा था इंडिया, नहीं बर्बादी की तरफ भी नहीं जा रहा था। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमें गिवन है सैम्बल्स। इन सैम्बल्स होता है, इन सैम्बल्स का मतलब होता है डिफ़िकल्टी में होना। सैम्बल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलता हो क्योंकि उसके या तो लेग में लग चुकी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, दिक्कत है उसकी वजह से, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्या हो डिसऑर्डर में हो, कन्फ्यूज़न जो क्रिएट कर दी हो, ठीक है। और फेलियर जो है, फेलियर का मतलब हो जाता है कि मतलब फेल था, उन्होंने कोई प्लान वगैरह कोई सिस्टम चलाया होगा और वो चला नहीं, तो वो क्या है फेल हो गए थे, वो फेलियर मिल रहा था उनको, तो फेलियर भी नहीं है। क्योंकि जो डेथ जो हो रही थी और जो स्प्रेड हो रहा था इन्फेक्शियस डिजीज़ जो फैल रहा था ना, उसके वजह से पूरी जो हेल्थ सेक्टर था ना वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था, बिल्कुल अजीब हो गया था, है ना। तो सैम्बल हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट रहेगा। आगे है आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड डैश ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। अब क्या है इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने लेड किया डैश ऑन। अब डैश ऑन का बताना हमें, ब्रिक्स फर्स्ट जो गिवन है, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, जो हमें मतलब मकान बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और अगर इसका सेकंड मीनिंग लेके चलें तो एक होता है कि कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, जो काइंड हो, लोगों की जो सहायता करता हो। तो यहाँ पे ईंट की या फिर लोगों की तो कोई बात है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है मतलब किसी भी वर्ड पे जैसे हम राइटिंग करते हैं या फिर स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, कोई वर्ड को हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना हो, जोर देना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एम्फेसाइज को, और ये ऑन के साथ यूज़ नहीं होता। लेकिन हमें आगे क्या गिवन है, लेड डैश ऑन, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड है रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट की तो बात ही नहीं है, रिक्वेस्ट ऑन नहीं, रिक्वेस्ट हम किसी मतलब अथॉरिटी से करते हैं भी आप ये नई मेडिसिन दो लोगों को या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑन का मतलब होता है कि हम जब कोई भी मतलब वो करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर जो बताया गया है कि उसके ऊपर ध्यान देना है क्या। या फिफ्थ ऑप्शन जो हमें गिवन है वो है इम्पोर्टेंट, कि लेड इम्पोर्टेंट ऑन। इम्पोर्टेंट ऑन नहीं मतलब या तो ये होता कि वो उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कि जो इंडिया है वो इम्पोर्टेंस दे रही है किसके लिए, कि हेल्थ केयर जो सिस्टम है उनको इम्प्रूव करो, उन पे मतलब उनको ज़्यादा यूज़ करो या कोई नई चीज़ें उनके अंदर लागू करो, तो इम्पोर्टेंट भी नहीं। ऑप्शन हमारा सिर्फ बचता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ऑन जो है वही हमारा राइट आंसर होगा, कि हेल्थ केयर के ऊपर उन्होंने क्या किया, जो ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आगे हैं एंड इंडिया हैज़ पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट्स टू बेटर द हेल्थ केयर सिस्टम डैश द कंट्री। और जो इंडिया है उसने क्या है अपने जो एफर्ट्स है वो लगाने स्टार्ट कर दिए कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या हो और भी अच्छा बने, बेटर हो, डैश द कंट्री, ये कंट्री के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रू द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, शेयरिंग द कंट्री। अब शेयरिंग तो वो हो गया कि शेयर करना है किसी दूसरी कंट्री के साथ, या फिर स्टेट के अंदर ही कोई शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि शेयर की तो कोई ना तो ये बात कही कि दूसरे देश के साथ शेयर कर रहे हैं हम,
तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। विद द कंट्री, विद भी वही हो गया कि कोई दूसरी कंट्री के, हम अदर कंट्री की बात कर रहे हैं कि उस कंट्री के साथ हमें हेल्थ केयर सिस्टम को हमें क्या करना है, शेयर करना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑन द कंट्री तो मतलब कंट्री के ऊपर ये करना चाहिए, कंट्री के ऊपर करना चाहिए, कंट्री के मतलब पूरी कंट्री के अंदर वो चीज़ लागू होनी चाहिए, है ना, तो ऑन भी नहीं हो सकता। अब देखो थ्रू और अक्रॉस में डिफरेंस क्या है। थ्रू जो है वो होता है अंदर से, ठीक है, जैसे कि ये मतलब मान लो टनल है तो ट्रेन जो है वो टनल के अंदर से जाती है, थ्रू द टनल हो गया, थ्रू द फॉरेस्ट हो गया, है ना। और अक्रॉस होता है बिल्कुल जो सतह से जाते हैं, जैसे हम हमेशा यही कहते हैं कि अक्रॉस द रिवर, है ना, कि अक्रॉस द रिवर की उसकी सतह से हमने क्या किया है, मतलब रिवर को क्रॉस किया है। तो और एक हो जाता है जैसे यहाँ पर क्या है, डैश द कंट्री है तो थ्रू द कंट्री या अक्रॉस द कंट्री, तो यहाँ क्या आएगा, अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि क्या है कि पूरे कंट्री को कवर करना है, जो वाइड एरिया जो है ना उस सब को कवर करके चलना है, तो हमारा आंसर जो है अक्रॉस ही रहेगा। आगे जो है वो हमें गिवन है, द कंट्री द गवर्नमेंट इंसेंटिव वॉज नॉट इनफ टू मीट द डिमांड्स ऑफ ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, बी इट इन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर, कि जो गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव चलाए थे, जो प्लान जो स्कीम चलाई थी ना, वो क्या है, डिमांड को मीट नहीं कर रही थी, इनफ नहीं थी, यानी कि और चेंज लाने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही थी, और जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो हेल्थ केयर थे कि बिल्कुल लो लेवल पे भी चीज़ मतलब ज़रूरत है हेल्थ केयर की, अपर लेवल पे भी है, चाहे इंजरी छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ पे सब में जो है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। फिर है आगे, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वर क्रिटिकल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ हेल्थ सेक्टर, कि जो अल्टरनेट जो सोर्स थे किसके, ऑफ फाइनेंस के, यानी कि मनी को लगाया जाए कहाँ पे, कोई या तो कोई नया कोई हॉस्पिटल स्टार्ट किया जाए या लोगों को जागरूक किया जाए, उन चीज़ों की क्या थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्रिटिकल हो जाता है बहुत, जैसे क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो वही है कि जो अल्टरनेट सोर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्या करने के लिए, जो हेल्थ सेक्टर जो है उसको सस्टेनेबल करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी होता है उसको बनाए रखने के लिए। आगे है, टिल अबाउट 20 ईयर्स अगो प्राइवेट सेक्टर वेंचर्स इन हेल्थ केयर सेक्टर डैश ऑफ ओनली सोलो प्रैक्टिशनर्स स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, कि 20 साल पहले तो क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने वेंचर का मतलब होता है कोई नए बिजनेस में स्टार्ट कर देना, पहले मतलब नहीं थे लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो उन्होंने आना शुरू कर दिया हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, डैश ऑफ ओनली सोलो प्रैक्टिशनर्स स्मॉल हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, की उसके अंदर उन सिर्फ क्या थे, जो ये हेल्थ केयर सेक्टर जो उन्होंने आना शुरू किया था प्राइवेट सेक्टर ने, तो उनके अंदर क्या थे, सोलो प्रैक्टिशनर थे। सोलो प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि स्पेशलिस्ट नहीं थे पहले, कि जैसे अब है हार्ट का अलग हो गया, आई का अलग है, ईयर का अलग हो गया, है ना, तो सब चीज़ों का अलग अलग डॉक्टर है, अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है। स्मॉल हॉस्पिटल्स थे, नर्सिंग होम्स थे, कि छोटे छोटे हॉस्पिटल थे, नर्सिंग जो होम्स थे, वहाँ पे नर्सिंग होम हो जाता है कि जहाँ पे जो बीमार आदमी है उनको रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमें क्या है, कि हेल्थ सेक्टर मेड ऑफ तो जाता है जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी होना, जैसे द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड की बनी हुई है ना, तो यहाँ बनने वाले तो कोई सेंस है नहीं किसी दूसरी चीज़ से। फिर जो है हमें कॉम्प्राइज के साथ आपका ऑफ यूज़ नहीं होता, लेकिन पैसिव वॉइस में यूज़ होता है कॉम्प्राइज्ड ऑफ, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर है कंसिस्ट ऑफ हो सकता है कि उसके अंदर की क्या क्या चीज़ें थी जो प्राइवेट सेक्टर उन्होंने आना जब स्टार्ट किया था। फोर्थ है इज ऑफ, अब इज ऑफ थोड़ा इरेलीवेंट ऑप्शन है, इज ऑफ कुछ सेंस दे ही नहीं रहा। फिर है कंटेंट ऑफ, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट था, नहीं कंटेंट तो जाता जैसे मान लो इस बैग के अंदर क्या 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 चीज़ें हैं, कंटेंट है पेन है, पेंसिल है, वो सब चीज़ें, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। क्या है ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, कंसिस्ट, कि क्या क्या चीज़ें थी उनके अंदर, एक तो सोलो प्रैक्टिशनर थे, हेल्थ स्मॉल हॉस्पिटल थे, और क्या था जो हमारा क्या गिवन है हमें कि नर्सिंग होम्स थे। फिर है कि द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड वॉज एक्सीलेंट स्पेशली इन द हॉस्पिटल्स रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस फाउंडेशन, ये कह रहा है कि जो क्वालिटी थी ना जो प्रोवाइड की जा रही थी किसके द्वारा, जो चैरिटेबल ट्रस्ट थे या रिलीजियस फाउंडेशन थे, उनकी क्वालिटी क्या थी, बिल्कुल एक्सीलेंट थी। यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट हो जाता है कि जो मान लो कि पैसे इकट्ठा करके 10-12 बंदों ने स्टार्ट कर लिया हो, और या फिर कोई मतलब धर्म ने, कोई पर्टिकुलर धर्म ने क्या कर दिया है, वहाँ के लोगों ने अपना एक नया अलग से
हॉस्पिटल बना लिया है, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करते थे ना लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो जो सर्विस थी वो बिल्कुल बढ़िया थी। In 1980s, realizing that the government on its own would not be able to dash for healthcare, the government allowed the entry of private sector to reduce the dash between supply and demand for healthcare। कह रहा है कि 1980s में ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि जो गवर्नमेंट है ऑन इट्स ओन कि अपने खुद पे के बलबूते पर एबल नहीं है टू डैश फॉर हेल्थ केयर की, जो हेल्थ केयर की कोई भी जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, या कोई चीज़ें जो हम लोगों को दे रहे हैं वो उनको पूरा करने में सक्षम नहीं है। द गवर्नमेंट अलाउड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू रिड्यूस द डैश बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर हेल्थ केयर। और जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया किसको, प्राइवेट सेक्टर को रिड्यूस करने के लिए डैश किस किस के बीच में, सप्लाई और डिमांड जो हेल्थ केयर के लिए था। तो 25 के लिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन गिवन हमें। कैटर होता है, कैटर का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि शादी के अंदर होता है कैटर होता है ना, कि जो हमें मतलब पानी वगैरह देता है, जो मैनेज करता है सब चीज़ों को, वो हो जाता है। तो मैनेज भी कहीं ना, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमें मैनेज गिवन है, मैनेज हो जाता है कि मैनेजमेंट देखनी है कि मेडिसिन है या नहीं है, लोगों को अच्छे से मिल रहा, ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं मतलब सिनोनिम से हो जाते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है कि वैसे तो देना, लेकिन जनरली यूज़ कब होता है, जब हम कोई स्पेशल जब फैसिलिटी कोई प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है प्रोवाइड। फोर्थ ऑप्शन जो है कि सर्वाइव, कि सर्वाइव करना, कि पहले अगर मतलब जी नहीं रहे थे या फिर चल नहीं रहा, ख़त्म हो गया था सेक्टर, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। ठीक है। फिफ्थ जो है वो है गिव, गिव हो जाता है देना, मतलब कोई भी सिंपल कोई भी चीज़ दे देना। ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है कि जो गवर्नमेंट है अपने बलबूते पर एबल नहीं थी, कि प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं थी क्या, हेल्थ केयर। तो प्रोवाइड फॉर यूज होगा हमारा कि जो स्पेशल जो एक पर्टिकुलर जो फैसिलिटी जो थी ना हेल्थ केयर की, उनको प्रोवाइड करने में क्या है जो गवर्नमेंट है वो एबल नहीं थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, प्रोवाइड फॉर। आगे है कि द गवर्नमेंट अलाउड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू रिड्यूस द डैश बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर हेल्थ केयर। अब ये कह रहा है कि जो सप्लाई और डिमांड जो थी ना हेल्थ केयर में, उनके डैश जो था उसको कम करने के लिए एंट्री की गई। देखो अब मतलब ये है कि कितनी सप्लाई हो रही है, कितने लोगों को ज़रूरत है, मतलब प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही। ये हो सकता है कि मान लो कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं लेकिन उतनी जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध नहीं है, या उतने जो डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर को बुला लिया। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या गिवन हमें। रिड्यूस द गैप, रिड्यूस द पोजीशन, रिड्यूस द डिस्टेंस, लेंथ या फिर थॉट। अब देखो पोजीशन तो जाती है कि ये पोजीशन है इनको यहाँ पे उठा के रख दो, तो पोजीशन की कोई बात नहीं है। डिस्टेंस हो जाता है कि ये लंबा डिस्टेंस हो गया, इसको यहाँ से छोटा कर दो, तो डिस्टेंस भी उनके बीच में कैसे, सप्लाई और जर्नी के बीच में तो चलो डिस्टेंस कम हो सकता है, लेकिन सप्लाई और डिमांड के वैसे बीच में कैसे होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लेंथ, लेंथ तो जनरली हम जैसे उसको काट के कर देते हैं, भी इसकी लेंथ कम कर दो, है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिफ्थ है थॉट, कि उसके बारे में क्या थॉट है उसको कम करना है। थॉट की तो कोई बात नहीं है कि उसको गैप कम करना है, कि जो सप्लाई और डिमांड में जो गैप है ना उसको कम किया जा सके। भाई मान लो सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, तो ये जो इनके बीच में जो ये गैप है ना उसको क्या कर देना, कम कर देगा कौन, प्राइवेट सेक्टर। फिर है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ रिजल्टेड इन the dash of opportunities in terms of medical equipment, information technology in health services, BPO, telemedicine and medical tourism। ये कह रहा है कि जो जब प्राइवेट सेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब प्राइवेट सेक्टर आना स्टार्ट हो गया हेल्थ केयर के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, डैश इन, वो रिजल्ट बताया जा रहा है। और आगे हुआ क्या, अपॉर्चुनिटी मिली इन टर्म ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, यानी कि जो मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, यानी कि हॉस्पिटल में जिन जिन औजारों का यूज़ किया जाता है ना ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, वो चीज़ें हैं वो बढ़ चुके थे और नए नए आगे थे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी हेल्थ सर्विस में। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि लोगों का जैसे बायोडाटा वगैरह कंप्यूटर में सेव कर लिया जाता है, कि अब किसी मान लो आज किसी ने अपना ऑपरेशन करवाया है, तो वो अगर 5-6 महीने बाद दोबारा से दिखाना है तो भी हमें वो डाटा वहाँ पे मिल जाएगा। BPO का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक मेडिकल टर्म है जिसके अंदर क्या होता है कि जो डॉक्टर वगैरह हैं या कोई हॉस्पिटल है ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है, और ताकि जो पेशेंट है वो सेटिस्फाई हो जाए और वो अच्छे से ठीक भी हो जाए।
ठीक है। फिर आगे गिवन है हमें टेलीमेडिशन। टेलीमेडिशन होता है कि जब एक जगह बैठ के दूसरी जगह या कंप्यूटर या वीडियो से क्या है जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर है एंड मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है, टूरिज्म होता है ना कि टूरिज्म जैसे कोई चीज़ को देखने के लिए आए हैं, टूरिस्ट हो जाते हैं, वैसे ही मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि जब हम कोई अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है, तो टूरिज्म बढ़ जाता है। 27 के लिए जो है ऑप्शन देख लेते हैं हम कि द हैज़ रिजल्टेड इन द डैश ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो दिखाई गई है कि मेडिकल इक्विपमेंट मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये चीज़ें हमें सब चीज़ मतलब मिल चुकी हैं। प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद ये चीज़ हमें और ज़्यादा मिली है, तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। रिडक्शन हो जाता है, कमी हो जाना, नहीं होगा। सी तो हो जाता है समुंदर या फिर कोई लार्ज एरिया होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्रॉपिंग होता है फसल उगाना या फिर क्रॉप करना, कट करना होता है, तो ये भी कम की सेंस दे रहा है, ये भी नहीं होगा। डिसेबलिंग का मतलब होता है कि डिसेबल हो जाना, दिखाई न देना, ख़त्म हो जाना कहीं ना कहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, नेगेटिव वर्ड है। इमरजेंस का मतलब होता है कि कोई नई चीज़ स्टार्ट होना, एग्जिस्टेंस में आना, तो ये हो सकता है कि जो प्राइवेट जो सेक्टर है वो जब एग्जिस्टेंस में आया तो उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली, क्या क्या जो चेंजेस आए, तो हमारा यही ऑप्शन क्या है, राइट है कि नई जो जब हेल्थ सेक्टर क्या है आने स्टार्ट हो गए तो क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, किस किस टर्म में, मेडिकल इक्विपमेंट में, और ये सब चीज़ों में हमें क्या है नई नई चीज़ें देखने को मिली। आगे है लार्ज कंपनीज एंड डैश इंडिविजुअल्स हैव नाउ स्टार्टेड 5-स्टार हॉस्पिटल्स विच डोमिनेट द स्पेस फॉर द हाई एंड मार्केट। ये कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी या डैश इंडिविजुअल थे, उन्होंने के 5-स्टार हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिए, ठीक है। जैसे 5-स्टार होटल होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो बढ़िया होती है, कंफर्ट अच्छा होता है। वैसे ही 5-स्टार हॉस्पिटल का मतलब हो जाता है कि जहाँ पर मतलब जो ट्रीटमेंट है वो बढ़िया होता है, साफ़ सफाई भी अच्छी होगी, बड़ी बड़ी मशीनें रखी होंगी, आपका हर टाइप का चेकअप हो सकता है, किसी प्रकार का आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, वो सब चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो क्या करते थे, विच डोमिनेट द स्पेस फॉर द हाई एंड मार्केट, और जिन्होंने क्या है उनका उसके अंदर क्या हो गया, डोमिनेट हो गया। डोमिनेट का मतलब होता है उनकी पावर जो है, पूरे जो मार्केट जो फैला हुआ था उसके अंदर उनकी पावर बढ़ गई। अब देखो हमें क्या है, यहाँ लार्ज कंपनी बताई गई है, तो जो 5-स्टार जो हॉस्पिटल्स हैं वो ना कौन खोलेगा, वही खोलेगा ना जिसके पास अच्छा पैसा होगा। लार्ज कंपनी है तो पता है भी, लार्ज बड़ी कंपनी है तो पैसा तो है ही ना उसके पास है, तो इंडिविजुअल भी कैसे होंगे, पैसे वाले होने चाहिए, है ना। तो ऐसा ऑप्शन चाहिए हमें। तो 28 जो है फर्स्ट ऑप्शन हमें नीडी हो जाता है, ज़रूरतमंद। अब ज़रूरतमंद थोड़ी ना खोल सकता है, अभी उसके पास खुद के पास ही इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें उसको पूरा कर सके, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डेसीट्यूट का मतलब होता है पुअर, कि जो बंदा गरीब है। अब गरीब थोड़ी ना 5-स्टार हॉस्पिटल खोल सकता है। बिगर हमारा यूज़ हो जाता है बड़े की सेंस में, यानी कि साइज़ में जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो साइज़ की भी कोई बात नहीं है। एफ्लुएंट का मतलब हो जाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, जो प्रोस्पेरस है, अच्छी मतलब उसकी इनकम है, तो हो सकता है। और फिर है मच हो जाता है कि वही काउंट मच मैनी, है ना, ज़्यादा की सेंस में, लेकिन यहाँ पर मच इंडिविजुअल नहीं होगा, मैनी फिर भी हो सकता था भाई, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया, लेकिन हमें यहाँ लार्ज कंपनीज बताया और 5-स्टार हॉस्पिटल बता रखे हैं, तो हमें क्या चाहिए कि जो जिसके पास पैसा हो, तो एफ्लुएंट होता है प्रोस्पेरस, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है द प्राइवेट सेक्टर हैज़ मेड डैश प्रोग्रेस। अब देखो हम जो प्राइवेट सेक्टर में प्रोग्रेस की बात कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में देखो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये हमें नई नई चीज़ें मिली थी, और जब प्राइवेट सेक्टर जो स्टार्ट हुआ, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमें कि मेडिकल इक्विपमेंट बढ़ गए, नई नई जो मशीनें आ गई हमारे पास, लोगों को दूर दूर तक मतलब बैठे अपने जो कंप्यूटर वगैरह वीडियो से अपनी ट्रीटमेंट वगैरह देख सकते थे, अपने मतलब डॉक्टर वगैरह से भी बात कर सकते थे, तो ये प्रोग्रेस कैसी थी कि पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, देख लेते हैं। ऑफकोर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन हमें। स्लोली, बिल्कुल स्लो प्रोग्रेस थी, नहीं भाई देखो यहाँ पे पहुँच गया, अभी एक जगह से बैठ के आप दूसरी जगह पे अपना देख सकते हो, डॉक्टर से बात कर सकते हो, तो स्लो प्रोग्रेस कहाँ थी। इम्प्रूव प्रोग्रेस में इम्प्रूव प्रोग्रेस थी कि इम्प्रूव तो कर ही रहे थे वो, पहले जैसे जो मशीनें यूज़ करते थे अब और मशीनें यूज़ करने लगे, अलग टाइप की करने लगे, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने लगे, तो इम्प्रूव तो कहीं ना कहीं हो रही थी। थर्ड है मैनी नहीं मच प्रोग्रेस हो सकता था कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रोवाइज़ का मतलब हो जाता है कोई नई चीज़ बनाना,
ठीक है। तो अब नई चीज़ भी, नई कोई प्रोग्रेस नहीं बना रहे थे, वो जो चल रही थी उसी प्रोग्रेस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेना, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ग्रेट अमाउंट में होना। तो हो सकता है कि या हमारे पास ऑप्शन जो बचा है वो इम्प्रूव है या फिर ट्रिमेंडस है। अब देखो जो प्रोग्रेस है वो क्या है, उन्होंने प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी की है या फिर उन्होंने प्रोग्रेस को इम्प्रूव किया है। प्रोग्रेस को क्या किया है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, क्योंकि जो मेडिकल टूरिज़्म भी होने लगा, ठीक है, और हेल्थ जो हमें टेलीमेडिसिन भी मिलने लगा, जो इक्विपमेंट है वो भी और अच्छे मिलने लगे हैं। तो जो प्रोग्रेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो हमारा यहाँ पे क्या है ऑप्शन, ट्रिमेंडस। नेक्स्ट है बट ऑन द फ्लिप साइड। ऑन द फ्लिप साइड का मतलब होता है, अगर हम दूसरे पहलू को देखें ना, दूसरे एस्पेक्ट को देखें, उसके बारे में बताया है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डैश इन द हेल्थ केयर सेक्टर, कि ये रिस्पॉन्सिबल भी है, पब्लिक सेक्टर के बारे में बता रहा है कि एक तो ठीक है उसने जो मतलब कि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोग्रेस की है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल भी है, वो डैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में। पहले आगे पढ़ते हैं, द प्राइवेट सेक्टर शुड बी मोर सोशली रेलिवेंट एंड एफर्ट मस्ट बी मेड टू मेक प्राइवेट सेक्टर एसेसिबल टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो क्या है, और ज़्यादा सोशली रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि उसको हर सोसाइटी के हर टाइप के बंदों के बारे में सोचना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और जो वो एफर्ट जो बनाए ना वो मस्ट बी मेड टू मेक प्राइवेट सेक्टर एसेसिबल टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, यानी कि जो गरीब लोग जो हैं उन तक पहुंच होनी चाहिए उसकी। मतलब ये है कि क्या होता है कि प्राइवेट अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी आती है, पर्ची कटवाओ ये हो गया, या फिर और जो मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्राइवेट में, है ना। तो यही कह रहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर जो है उसको एक तो मतलब सोसाइटी को अच्छे से देखना होगा, उनके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, और जो एफर्ट्स ऐसे बनाएं कि जो वीकर जो सेक्शन जो है ना हमारी सोसाइटी का, वो भी प्राइवेट में अपना जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो करवा सके। देखो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक मतलब कंक्लूजन सा दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर को जो मतलब वीकर सेक्शन है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो एक तो बता दिया उन्होंने कि जो प्रोग्रेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रही है, और लेकिन वो दूसरा जो पहलू है वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो सकता है, कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीजिंग स्पीड के लिए, इंक्रीजिंग पैक्ट, इनइक्वालिटी, यूनिफॉर्म या सीरियसनेस। स्पीड का मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो तो ठीक गलत थोड़ी है, ठीक है भाई, मतलब नई नई आप औजारों का यूज़ कर रहे हो या बहुत सारे हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो, तो स्पीड की तो कोई बात नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। या कोई समझौता पैक्ट हो जाता है, समझौता कहाँ हो रहा है, किसके बारे में समझौता, नहीं बताया गया। इनइक्वालिटी हो जाता है कि मतलब जो गरीब लोग हैं उनके और जो पैसे वाले हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी हो गई है। भाई प्राइवेट, जिसके पास पैसे नहीं है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अपना ट्रीटमेंट करवा ही नहीं सकता, है ना, जो रिच हैं वही करवा सकते हैं। हो सकता है भाई ये जो क्या है, जो लगातार इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, या यूनिफॉर्म जो आराम से मतलब यूनिफॉर्म चल रही है, तो फिर उसमें ये मतलब रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फर्स्ट है सीरियसनेस हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, गंभीर हो चुके हैं, डॉक्टर भी ना तो कोई जवाब देते हैं, ना अच्छे से सवाल देते हैं, ना अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर किस प्रकार से मतलब पेशेंट से बात करते हैं, तो उसका भी कोई मतलब जिक्र नहीं है। क्योंकि हमें आगे जो इनइक्वालिटी है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अपने एफर्ट्स वीकर सेक्शन के लिए भी लगाने चाहिए। तो यहाँ से हमें इस जो 30 जो ऑप्शन है इसके लिए हमें यहाँ से आंसर मिलेगा, जो इनइक्वालिटी हमारा राइट आंसर है। तो हमने इसमें जो हमारा क्लोज टेस्ट और जो पैराजम्बल है वो डिस्कस किया है। तो वही है कि हमें हर टाइप की रीडिंग करना ज़रूरी है। अब हम जो एग्ज़ाम जैसे टेस्ट दे रहे हैं उनमें देखते हैं कि जो क्लोज टेस्ट हो गया या पैसेज हो गया वो अलग अलग चीज़ों से आते हैं, जैसे कभी इकोनॉमिक का आ गया, कभी बिजनेस का आ गया, जैसे आज हेल्थ के बारे में दे रखा था, या फिर कोई अलग अदर कंट्री में कोई इशू चल रहा है उसके बारे में भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारी रीडिंग हेल्प करती है हमें कि हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वही है, रीडिंग करते रहो और सीखते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।